सो वेलकम टू सी शार्प सेशन। इस सेशन के अंदर हम कुछ एरर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जब भी हम एक लॉजिक बना रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एरर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। वो कितने तरह के होते हैं और जिन तरह के वो टाइप्स ऑफ एरर हैं, हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं और इंटरनली या एक्सटर्नली वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हमें इस सेशन में समझना है। ऑल्दो प्रीवियस हमने जितने भी सेशन कवर किए हैं उनकी तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ठीक है। मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूँ। आप फ़ाद हुसैन लिखेंगे तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट पर जंप करेंगे तो ये ओवरऑल 17 वीडियोस तक हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। ये तमाम प्लेलिस्ट इसके मौजूद हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। इसी तरह इसमें जितने कोड हैं वो मेरे ब्लॉग पर भी मौजूद है, मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। fadhusaincs.blogspot.com पर आएंगे आप और यहाँ पर आइकन मौजूद है सी शार्प ट्यूटोरियल का, और उसमें मैंने विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूटोरियल सेशंस कोड को शेयर किया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट सेशन था हमारा 17 आई थिंक, यस, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट कोड तक हमने तमाम चीज़ें यहाँ शेयर की हुई हैं। ओके, बैक टू वर्क। तो टाइप ऑफ एरर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैं जूम करता हूँ और console.writeline लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपने console.writeline लिखा है तो CW जो शॉर्टकट है उसके बाद टैब प्रेस करते हैं तो ये चीज़ लिखी हुई आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेमीकोलन टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेमीकोलन टर्मिनेट यहाँ से हटाया है टर्मिनेटर को, तो आप देख रहे हैं कि एक एरर है यहाँ पर जो कि रेड लाइन के साथ इंडिकेट हो रहा है। अब मैं इस पर होवर करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये लिखा आएगा सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। तो एक ऐसा एरर जो आपको लिखते वक्त सिंटैक्स से रिलेटेड एरर बताए, इसको हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है ना। सिंटैक्स एरर की एग्जांपल और क्या हो सकती है, ये चीज़ कंपाइलर में ऑलरेडी फीड करवाया गया है कि हर लाइन ऑफ कोड सेमीकोलन से क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये हमारे कंपाइलर को पता है। इसी तरह से उसे ये पता है कि क्लास का नाम कंसोल जो है वो कैपिटल C से, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल c करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने कंपाइल टाइम पे ही मुझे कह दिया है कि कंसोल के नाम से कोई भी ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पास। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कैपिटल C के साथ है। तो ये भी क्या हो गया, एक सिंटैक्स एरर हो गया। तो ऐसे तमाम एरर जो हम किसके ज़रिए से हैंडल करते हैं, सिंटैक्स यानी कि उस वर्ड के ज़रिए से करते हैं जो कि आपको सिस्टम ने यानी आपके कंपाइलर ने प्री डिफाइन किया हुआ है कि इसको लिखने का तरीका क्या है, आप किस तरह से लिखेंगे। अगर आप उसमें किसी किस्म की चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको उसी वक्त एरर शो करता है कि जो चीज़ आपने लिखी है या तो वो एग्जिस्ट नहीं है या आपने उस सही पैटर्न से नहीं लिखा है जिसके मुताबिक आपको लिखना चाहिए था। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेमीकोलन और इसी तरह कंट्रोल कंसोल की स्पेलिंग कैपिटल के बजाय मैंने स्मॉल लिख के दिखाई थी। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर से क्या मुराद है, लॉजिकल एरर से ये मुराद है कि जब आप कोई कोड की लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है, और उस लॉजिक में आपको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी थी लेकिन वो प्रिंट कोई भी वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आपकी लॉजिक गलत है, सिंटैक्स में किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, ठीक है। यानी आपने उसी पैटर्न के मुताबिक प्रोग्राम लिखा है जिस तरह से कंपाइलर के अंदर इंस्ट्रक्ट है, ठीक है, लेकिन आपकी लॉजिक सही नहीं थी। कैसे इसको समझते हैं, तो मैं एक फॉर का लूप बनाता हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू इनिशियलाइज एंड डिफाइन है और उसके बाद यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं console.writeline के साथ आई यहाँ लिख दूँ तो इस लॉजिक के मुताबिक आई की वैल्यू यानी 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, और ऐसा ही है, होना भी चाहिए। लेकिन अब मैं लॉजिकली क्या गलत काम करता हूँ यहाँ पर, यानी मिस्टेक कर रहा हूँ डेलिबरेटली, कि जहाँ पर लेस देन लिखा था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन। तो सिंटैक्स की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लिख सकता हूँ, लेस देन लिख सकता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूँ। यानी इस वक्त मैंने अपने लॉजिक को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो इस बुनियाद पर अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने रन किया प्रोग्राम को तो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक जिसमें आपका रिक्वायर्ड आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता है, विच मीन आपकी जो प्रोग्राम के अंदर गलती है वो लॉजिकली गलती है,
ठीक है। तो लॉजिकली गलती को सही करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करना होता है। ड्राई रन करने से मुराद ये कि आप एक एक वैल्यू को चेक करते हो, ठीक है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसकी वैल्यू आइट्रेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे कि इस गलती को हम समझने के लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। ब्रेक पॉइंट क्या है हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे, जो इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि आप यहाँ पर आके एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद इसकी एक एक आइट्रेशन को चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेशन पे इस पर हम बात करेंगे। लिहाजा यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि लॉजिकल मिस्टेक से क्या मुराद है, ठीक है, और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, या हमें पता चलता है कि लॉजिकली गलती है। इसी तरह लॉजिकल गलती एक इस तरह से हो सकती है कि मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर a इक्वल टू 12 एंड इंटीजर b इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इंटीजर रिजल्ट में a डिवाइड बाय b कर दिया। तो आप देख रहे हो कि कंपाइल टाइम कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही नंबर हैं, 12 भी नंबर है और एक 0 भी नंबर है। लेकिन मैथ्स के रूल के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, ठीक है ना, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा कंपाइल पे जब ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, यानी इस वक्त जो चेकिंग हो रही है, उस वक्त हमारे कंपाइलर को नहीं पता है कि एक्चुअली सिंटैक्स की गलती है या नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करने लगा, कंट्रोल F5 प्रेस किया मैंने, तो आप देख रहे हो कि उसने एक एक्सेप्शन मुझे रिटर्न किया जिसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ठीक है, सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। ये एक टाइप ऑफ एरर है जिससे हमें पता चल गया कि मैं अपने प्रोग्राम में डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकता, ठीक है। लिहाजा मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नंबर लिखना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ गई कि सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपकमिंग सेशन पे आगे जाकर देखेंगे कि ट्राई एंड कैच क्या है और उसे किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो जिस तरह से अभी हमने सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर को देखा है, इसके बाद बारी आती है कंपाइल टाइम एरर की। कंपाइल टाइम एरर इज इक्विवेलेंट टू सिंटैक्स एरर। जो चीज अभी आपने सिंटैक्स एरर के अंदर देखी है, एक्चुअली इसका दूसरा नाम कंपाइल टाइम एरर है। इसकी क्या वजह है, कैसे ये कंपाइल टाइम एरर है, इसकी वजह हम यहाँ पे समझते हैं कि जब जैसे ही मैंने कंपाइल कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को जब हटाया था, यानी सिंटैक्स एरर में, तो कंपाइलर के अंदर ये ऑलरेडी फील्ड है ना, और जब फीड होने की वजह से कंपाइलर ने उसी कंपाइल टाइम पे इसको रीड कर लिया कि एक्चुअली जो वर्ड आपने लिखा है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह आप W को यहाँ से स्मॉल कर दें तो हमारे कंपाइलर को पता है कि ये चीज़ एप्रोप्रिएट या वैलिड नहीं है आपके कीवर्ड के मुताबिक। लिहाजा जो सिंटैक्स एरर होता है उसी को हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ रन टाइम एरर है, ठीक है ना। रन टाइम एरर को समझने के लिए एक आसान सा कोड हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ और इसका नाम R रखते हैं, console डॉट रीड लाइन, ठीक है। हमें पता है console डॉट रीड लाइन हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, जब ओवरऑल लाइन को हमें रीड करवाना होता है। और इस वक्त मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल R के अंदर वैल्यू ऐड करवाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रिंग कोई वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पार्स एंड ट्राई पार्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना, और उसमें हमने ये देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में हम नंबर्स लिखते हैं तो मैं इंटीजर डॉट ट्राई पार्स या पार्स के जरिए से उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा इंटीजर रिजल्ट इक्वल int डॉट पार्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज R, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस कोड है मैं उसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रन टाइम से क्या मुराद है। देखो हम जानते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर लूँ और उसके अंदर इस तरह से लिखूँ, यानी स्ट्रिंग डबल R इक्वल टू 1 2 3, तो ये चीज़ हमें इसी वक्त बाद में कंपाइल टाइम से पहले, कंपाइल टाइम पे या फिर सिंटैक्स एरर पे ही पता चल रही है ना कि भाई मैं स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा के अलावा ऐसे नंबर नहीं लिख सकता, ऐसे नंबर तो हम इंटीजर में लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है R और उसके अंदर एक स्ट्रिंग यूज़र से ऐड करवाऊंगा। ऐड करवाने के बाद मैं रिजल्ट के अंदर R की वैल्यू को सेव करवा रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में रिप्लेस नहीं करवा सकते। तो लिहाजा अभी तक मेरे कंपाइलर को ये बात नहीं पता है कि एक्चुअली जो इनपुट लिया जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नंबर होगा या फिर अल्फ़ाबेट होगा। ये बात जब कंपाइल के बाद हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेज पर होगा और रनिंग स्टेज पर यूज़र नंबर इनपुट देगा तो उसे ये बात समझ में आएगी कि मुझे ये पार्स करना है या फिर नहीं करना है।
अगर यूजर ने उसे स्ट्रिंग में अपना नाम इनपुट दे दिया तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट अल्फाबेट इनटू नंबर। लिहाजा यहाँ से ये बात समझ में आई कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम के बाद रनिंग स्टेज पर आएगा तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यूजर क्या इनपुट दे रहा है, ठीक है, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। लिहाजा चेक करते हैं, कंट्रोल F5 किया मैंने और मैंने 1 2 3 4 5 लिखकर एंटर प्रेस कर दिया, प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू। कोई भी टाइप ऑफ एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि मैं चाहूँ तो इसे डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ नीचे दोबारा। तो मैं यहाँ पे console.writeline लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, the result is प्लस साइन result, कंट्रोल S कंट्रोल F5 159 एंटर, इट डिस्प्लेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपाइलर को रनिंग स्टेज पर इनपुट मिला उसके बाद उसे ये बात समझ में आई कि इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट 159 इनटू इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि 159 जब मैंने इनपुट दिया तो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया था। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं और अब मैं इनपुट दे रहा हूं फहद 159 एंटर। तो आप देख रहे हो कि अब उसे ये बात समझ में आई रनिंग स्टेज पर जाने के बाद कि एक्चुअली जो यूजर ने इनपुट दिया है उस इनपुट के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है कि आप इस चीज को इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएं। तो ओवरऑल ये बेसिक डिफरेंस था इन चारों के अंदर, जहां पर हमने देखा कि सिंटैक्स एरर क्या है, उसके बाद हमने लॉजिकल एरर देखा, लॉजिकल के बाद कंपाइल को समझा कि जो सिंटैक्स एरर है वही कंपाइल एरर है, और फिर हमने रन टाइम एरर को इस तरह से समझा कि वो लॉजिक जो रनिंग स्टेज पर जाने के बाद आपके मशीन को पता चलती है कि ये इस लॉजिक के मुताबिक काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। जो कि अभी जब मैंने फॉल्स इनपुट दिया था तो उस वक्त वो एरर जो डेवलप हुआ है वो रन टाइम एरर था। इसके बाद फाइनली हमारे पास एक ट्राई कैच एक्सेप्शन है, ठीक है, थ्रो भी जिसे हम कहते हैं। हम जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर इस हवाले से बात होगी, और एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ एरर है इसको हैंडल करने का तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मौजूद है, जो कि अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आसान लफ्ज़ों में इस लेवल में यहाँ पर हमें ये समझना है कि वो एरर जो कि हमारे कंपाइल टाइम के बाद रन टाइम पर आ रहे थे, ठीक है ना, रन टाइम पे एरर कौन से आ सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी भी नंबर को डबल इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एरर को या ऐसे एरर जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ने से रोकते हैं, स्टक कर देते हैं एक जगह, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं, जो अपकमिंग सेशन पे हम जाएंगे तो वहाँ पर इस बात को समझेंगे। इस सेशन के अंदर जो हमारा फोकस था वो ये था कि ये 4 टाइप ऑफ एरर क्या हैं, यानी सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, उसके बाद फिर हमने कंपाइल एरर देखा और उसके बाद रन टाइम एरर देखा, और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है वो समझा है।